प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामाशंकर जी यादव, जो कि एक कांग्रेस पार्टी से प्रभारी भी हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएँ हैं। आपका स्वागत है। आपको स्वागत है। विधानसभा जानना चाहती है कि रामाशंकर सिंह हैं कौन। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल पर हमको बोलने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम रामाशंकर यादव कांग्रेस के भावी प्रत्याशी के रूप में हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र 358 से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हम इस रसड़ा की पावन धरती से सोच रहे हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। अगर पार्टी हमको चुन करके भेज देती है, टिकट दे करके भेज देती है, तो मैं पार्टी के लिए बहुत बढ़िया काम करूँगा। जनता के लिए मैं हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाए। अगर देखा जाए तो विधानसभा रसड़ा क्षेत्र में जी यहाँ से लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं। जी अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है जी तो आप किस तरीके से उमाशंकर सिंह जी का फेस करेंगे? यहाँ मैं जो समस्या है क्षेत्र में, उस समस्या को लेकर मैं चलूँगा। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप उस समस्या को लेकर जनता के बीच जाएंगे, बहुत समस्या है। जिससे आपको जनता मतलब प्यार और आपको सपोर्ट करेगी? बहुत समस्या है। अभी तक मैं परसों समस्या देख कर आया हूँ चनवार ग्राम सभा में। ये वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, और ये सोच लिए कि मैं हमेशा रहूँगा। पता नहीं किस घमंड से, किस वजह से आज तक उस गरीब परिवार में उनकी सूझ लेने नहीं गए। वो बेचारा आज 3-4 दिन हो गया। 9 तारीख का पोखरे में डूबा है। राजाराम यादव का लड़का, वही एकमात्र लड़का था, और वो किसी कारणवश वो गया तालाब में और वहाँ डूब कर मर गया। आज तक ये उनकी सूध लेने नहीं गए। बताइए कि जनता के हमदर्द है और जनता के हितैषी है। बताइए किस आधार पर जनता इनको चुनेगी? इनको 10 साल रहते हुए हो गया। 10 साल में मैं जो देख रहा हूँ कुछ नहीं किया। ये जनता में बस एक दिखावा है, वहम है जनता। लेकिन जनता इस बार जान चुकी है। इस बार जनता जान चुकी है कि कौन आने वाला है। और कांग्रेस पार्टी इतनी तेज़ी से उभर रही है। कांग्रेस पार्टी आएगी और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी, और हम लोग जीत कर जाएंगे। ये हमारा वादा है। और मैं अगर जीत गया इस रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से, तो हमको हराने वाला फिर कोई नहीं बचेगा। ये जान लीजिए, मैं ऐसा काम करूँगा। बताइए रसड़ा क्षेत्र में इतनी समस्या है। मैं गया चनवार ग्राम सभा में, देखा तो रोड कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि उमाशंकर जी बहुत काम किए। मैं देखा वहाँ कुछ नहीं हुआ। आज भी गिट्टी का रास्ता है। और मैं जिनका लड़का मरा है आज भी देख रहा हूँ कि वो आवाज़ बगैर तरस रहा है बेचारा। तो आपने इस बात को आप अपने जनता के बीच में जाकर जो भी समस्या हैं आप उसको हैंडल कर रहे हैं? जी, तो अभी चोंगड़ा से मैं आ रहा हूँ, वहाँ गोठाई चपटी पर मैं बैठा, इसारी सलेमपुर में बैठा, देख रहा हूँ उनकी समस्या। ये जातिवाद के हिसाब से चल रहे हैं लोग। जातिवाद के भरोसे कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, ये जान लीजिए। अब इनका घमंड मैं तोड़ दूंगा केवल पार्टी अगर हमको टिकट दे दे तो। मैं तो अपने क्षेत्र में लगा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत के बल पर मैं फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। रातों दिन मैं लगा हूँ, जनता से रूबरू हो रहा हूँ, जनता की समस्या को जान रहा हूँ, और मैं फिर रोज़ यहाँ निकल रहा हूँ। एक दिन डाल के मैं रोज़ निकल रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गया विधायक जी की समस्या, जो कि वो वर्क और उनकी बहुत समस्या है। अगर देखा जाए तो गिनाता हूँ तो 1 घंटा लगेगा।
1 घंटा लगेगा। जी। अगर देखा जाए तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे वर्क जी। हैं जिन पे कोई भी नेता या कोई भी माननीय लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रसड़ा में एक चीनी मिल है, जी अगर आप सरकार में आ जाते हैं जी। तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? मैं अगर हमारी सरकार बन जाती है, अगर जनता ने हमको चुन दिया तो मैं रसड़ा में चीनी मिल को मैं चालू करा के रहूँगा। और ये सवाल आपके विधायक, वर्तमान विधायक से आपको पूछना चाहिए जी, कि 10 साल में इन्होंने क्या किया है? क्या किया है? रसड़ा और चाहे इस क्षेत्र के लोग गन्ना दूसरे क्षेत्र में लेकर जाते हैं, बिल्कुल। क्या फायदा है? ऐसे विधायक से क्या फायदा है? निकम्मा विधायक है ये। केवल नाम से नहीं होता है, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। और मैं उस मिशन पे चल रहा हूँ, मैं काम करूँगा। ये बताइए, ये 10 साल रहे हैं, बसपा के भी विधायक रहे हैं, भाजपा के भी विधायक रहे हैं, क्या किया है लोगों ने यहाँ रसड़ा क्षेत्र में? कोई कॉलेज है, नहीं, वैसा कोई हॉस्पिटल है बढ़िया? वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। रास्ता वो जो है रास्ता सही है? रोड जो बनवाए हैं निधि से थोड़े बनवाए हैं। निधि से नहीं। ये चमक रहा है, सब लोग जनता जान रही है। ये मेन रोड चमक रहा है, मेन गलियों में जाइए, गलियों में देहातों में देखिए सही। क्या दशा है रास्ते की। ये तो समस्या देखने को मिलता ही है कि विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से गांव हैं, ऐसे बहुत से रोड जी। हैं। अभी हम एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, गुरवा गांव पड़ता है। जी जी आप वो नकूरा गुरवा के बीच में देखेंगे तो जी। इतनी मतलब रोडें खराब हो गई हैं जी। जो हमको लग रहा है कि 25 साल से अभी तक वो बनी नहीं है। जी तो इसी समस्या को देखते हुए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है, जी अगर आपको बनेगी, हमारी सरकार विधायक बनेगी। आप चुनकर जाते हैं जी। तो आप रसड़ा के लिए क्या क्या करेंगे? ऐसी कौन सी आपकी योजनाएं हैं जिन पे आप गौर करेंगे और उसको आप करने की कोशिश भी करेंगे? देखिए, रसड़ा की बहुत समस्या है। गिनाने से काम नहीं चलेगा, उसको कब करके दिखाना है। हम करके दिखाएंगे। 6 महीने अगर हम जीत कर चले जाते हैं तो 6 महीने के अंदर दिख जाएगा कि रसड़ा का विधायक कौन है, पता चल जाएगा। अब मैं वादा करता हूँ कि रसड़ा को दिखा दूंगा कि कैसा विधायक होना चाहिए। एक नाम से थोड़े है, ये नाम बस ये लोग नाम कमा रहे हैं। हेलीपैड बन गया, जी, पार्क बन गया, मकान बन गई, फैक्ट्री चल रही है, भाड़ में जाए जनता। इससे काम थोड़ी चलेगा। अब समय आया, दे दारू, दे पैसा, चुनाव जीत जाएंगे, फिर जाके बैठ जाएंगे, जनता जाए भाड़ में पास कर। 5 साल बिताने के लिए आप लोग सोचते हैं कि कब जल्दी भी, बस बनने की देरी है, काम की चिंता नहीं है लोगों की। जनता ने चुन कर भेज दिया है, अब आराम से बैठे हैं। क्या बहाना जानते हैं? क्या बहाना है? जी, हमारी सरकार नहीं है भैया। अरे भाई, सरकार ने तो निधि का पैसा तो आपके खाते में आ रहा है आ रहा ना। है, बिल्कुल आ रहा है। निधि का पैसा तो आप घोटे जा रहा है। निधि से कितना काम करा है? अभी RTI कोई डाले, जी, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। अगर और देखा मैं जाए ऐसा शख्स हूँ, जिस दिन मैं विधायक बना तो पता चल जाएगा सबका। तो देखा जाए और तो मैं आप खुद करके इनके कार्यों का जायजा देखा जाए लूंगा। तो आप ये कहना चाहते हैं जी। कि विधायकी निधि जो होती है जी। साल की 1.5 से 2 करोड़ होती जी। है, लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। जी। 10 करोड़ उनकी निधि आई हुई है आई होगी, लगभग। ये तो कंफर्म है। उसमें कुछ वर्क नहीं कुछ हुआ नहीं है। हुआ है। वो मैं देख रहा हूँ, जब गांव में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ। ये रोड पे यहाँ से और रसड़ा में आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। रसड़ा घोड़ा चौक बन गया है और भगत सिंह चौराहा तक वो नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, बिल्कुल सही बात। हमको गांव में काम चाहिए, जमीन स्तर पे जमीन काम स्तर। चाहिए। आपने कोई हॉस्पिटल खोला यहाँ पे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, किसानों के लिए कुछ किया आपने? चीनी मिल जो बंद करवा रखी है आपने, कुछ नहीं किया। क्या किया है आपने? जो मर रहा है बेचारा किसान, उसके दरवाजे पर आज तक आपने नहीं गया। नहीं। क्या कर रहे हैं आप बताइए? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या हैं। बस एक नामदार हैं, कामदार नहीं है, नामदार हैं। तो चलिए ठीक है, ये तो उमाशंकर सिंह जी की जी। जो वर्क है आप जी। बताए अपने माध्यम से। जी अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे रसड़ा विधानसभा में युवा हैं, जी। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? युवाओं मैं- के लिए संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैं युवाओं को संदेश देना ये चाहता हूँ कि युवा लोग ही इस देश की तरक्की है, इस देश की पहचान है। युवा साथ में हमारे, हमको बनाएं, हमको जिताएं, हमको विधायक बनाएं। और मैं उन लोगों की हक की लड़ाई के लिए जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूँगा। और मेरा वादा है कि अपने क्षेत्र के युवाओं को मैं निराश नहीं होऊंगा। मैं उनको साथ लेकर चलूँगा, वो जो कहेंगे मैं वो करूँगा।
मैं उनके हक की लड़ाई के लिए निरंतर लड़ता रहूँगा, प्रयास करूँगा। चलिए, ये तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की बातें थी। जी कुछ उत्तर प्रदेश की भी बातें जी करते हैं। बताइए। जैसे 2017 में जी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से जी। मिलकर चुनाव लड़ी जी थी। जी इस बार क्या कांग्रेस पार्टी किसी दल से गठबंधन करेगी या देखिए। खुद अपने ही चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमने जहाँ तक सुना है और देख भी रहे हैं कि पार्टी जो है गठबंधन 2017 में बनाई थी, जी, उससे पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। तो इस बार हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी और प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव इस समय माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, वो इस निर्णय पर अभी तक कोई विचार, इस बात पर कोई विचार नहीं हुआ विचार नहीं हुआ। गठबंधन होगा कि नहीं होगा। अब तक हमने सुना है कि गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन का कारण है कि हमारी पार्टी जो है बहुत कोसों दूर चली गई है। जी, तो इस बार हमारे माननीय लोगों का कहना है कि गठबंधन नहीं होगा, और शायद भविष्य में अगर कोई ऐसी बात भी आती है तो भाई वो शीर्ष नेतृत्व हो जाएगा। जी, लेकिन जहाँ तक आशा है कि गठबंधन नहीं हुआ, इस बार सारी विधानसभाओं 403 विधानसभाओं पर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। और पार्टी का ये कहना है, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कहना है कि जो भी हमारा नवयुवक साथी है हम उसी को लड़ाएंगे और उन्हीं लोगों के बल पर विधानसभा पहुंचेंगे हम, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती से लड़ा जाएगा। तो आप अपने पार्टी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पार्टी को संदेश देना चाहता हूं कि हम यहाँ बहुत मेहनत से काम करेंगे और कर रहे हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं रातों दिन, जनता के विकास के लिए लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। अभी वहाँ मैंने चनवार गांव में मैं गया तो उन लोगों ने हमको बताया अपनी समस्या, तो हमने कहा ठीक है, अब तो तीर जो है हाथ से निकल चुका है, अब वहाँ कुछ भाई प्रयास किया जाएगा। मैं उनको कुछ भी जो भी हेल्प देना दूंगा और दिया भी हूँ उस दिन। तो मैं पार्टी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग जो क्षेत्र में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप जो अगर देखा जाए तो वर्तमान में जी। बीजेपी की सरकार है, जी तो आप बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार झूठों की सरकार, बेईमानों की सरकार, जितनी भी ये वादा किए थे वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार बनाए इस आधार पर जनता ने इन लोगों को इसलिए चुना कि जनता की भलाई करे, क्योंकि वो सपा और बसपा से उठ चुकी थी सरकार। जनता जो है सपा और बसपा से उठ चुकी थी। इस आधार पर इन लोगों को, भाजपा वालों को जनता ने चुना। तो जनता के विषय में इन लोगों ने सोचा नहीं। जैसे भाई 2017 से पहले 16 में ये लोग नोटबंदी ला दिए। आपने देखा नोटबंदी में कितने किसानों की हत्या हो गई, लाइन लगाते लगाते थक जाते, वहीं पे मर जाते थे। उससे किसानों का बुरा हाल हुआ। हम लोग खुद जा करके 2 बजे 2:30 बजे एटीएम पर लाइन लगाते थे, हमारा ही पैसा हमको ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये लोग जीएसटी लाए। जीएसटी लाने के बाद देखिए कितना बुरा हाल हुआ है, न रोजगार है, न किसी को रोड पर ठेली लगाने वाले को धंधा है न कुछ है, ये सारे लोग परेशान हैं। तो ये भैया ये जो है झूठों की सरकार है। अभी जो है देखिए लखीमपुर खीरी वाली घटना देखिए, ये बताइए आप की सरकार बैठी है, केंद्र में भी बैठी है और प्रदेश में भी बैठी है। आप कुछ भी गलत करेंगे उस पर कोई टिप्पणी करने वाला नहीं। अगर आप टिप्पणी करते हैं तो आपको बंद किया जाएगा, इनकाउंटर किया जाएगा, आपको कुर्की करा करके आपकी संपत्ति नीलाम की जाएगी। ये कैसी सर, ये तो तानाशाही सरकार है। ये बताइए ऐसे कैसे चलेगा? इसलिए जनता जो है, और बहुत मुद्दे हैं। अभी देखिए रेल बेच दिए। ये बताइए 70 साल पहले ये रेल नहीं चल रही थी,
घाटे में नहीं जा रही थी। लालू जी उस समय रेल मंत्री थे, 1 रुपया घाटा करके भी रेलों को फायदा पहुंचाया था। ये बढ़ा करके भी रेलों को घाटा में डाल रहे हैं, बेच रहे हैं। अभी मैंने देखा अडानी मालगाड़ी का डब्बा पर लिखा था अडानी। आप रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए और हमारी जमीन को भी बेचने के चक्कर में पड़े हैं। किसान ऐसे थोड़े धरना दे रहा है। तो आप किसानों के लिए क्या कहना हम चाहेंगे? किसानों के लिए ये कहना चाहें, किसान उस मांग को जो बिल लाया है भाजपा ने, उस बिल को जब तक वापस नहीं लेंगे हम किसान लोग धरना पर बने रहेंगे, धरना देते रहेंगे। और जब तक वो बिल वापस नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। और ये काम हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी है, इसके लिए लगातार लड़ रही हैं। और हमारा भरोसा है और विश्वास है, इसको हम लोग तोड़वा के रहेंगे, बिल को ख़त्म करा के रहेंगे। और किसानों के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इन बेईमानों का राज